हेलो एंड वेलकम टू आईटीजी इनकम टैक्स ग्लोबल। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ग्रेच्युटी, उसका पूरा टॉपिक हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसको देख सकते हो। जो हम ग्रेच्युटी पार्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट का, और उसके आगे आज हम पढ़ने वाले पेंशन के बारे में। रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर हम ग्रेच्युटी को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मोस्टली पेंशन पूरा विद एग्जांपल विद क्वेश्चंस, सो दैट आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको आगे आने वाले जो सम्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विद लॉजिक हम पूरा इसको कोशिश करेंगे सोल्व करने की। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एन्युटी और पेंशन। एन्युटी इज एक्चुअली ईयरली आपको कुछ पैसा मिलता है, उसको तो एन्युटी, एन्युटी जैसे नाम से सजेस्ट होता है ईयरली पैसा। और पेंशन, पेंशन आपको मंथली मिलती है। और जैसे ड्यूरिंग द सर्विस टाइम आप कुछ कुछ अपने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हो। जैसे कि प्रोविडेंट फंड रहता है, उसके अंदर आप कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करते हो, तो कुछ का कुछ पार्ट पेंशन के लिए अलॉट कर दिया जाता है, और कुछ पार्ट जो आगे प्रोविडेंट फंड का जो आगे इसके बाद हम जो न्यू इन्वेस्टमेंट के बाद में प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एन्युटी बेसिकली एक एनुअल ग्रांट मिलती है, जो आपको आपके जहां पे आपने इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टर आपको एनुअल ग्रांट में एन्युटी दे देता है। तो अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिले, प्रेजेंट एम्प्लॉई से मिले ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, तो उसको टैक्स करेंगे एज ए सैलरी, सैलरी की तरह, सैलरी हेड के अंदर। अगर पास्ट एम्प्लॉयर से मिले तो उसको टैक्स करेंगे प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, दैट विल पास टू द सैलरी हेड ओनली। अगर ये किसी और आदमी से मिले, जैसे मान लो आपने एलआईसी में इन्वेस्ट किया, एलआईसी में एन्युटी प्लान को ले लिया, वहां से मिले तो इट विल कम अंडर इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ सैलरी इनकम। ठीक है। अब पेंशन, पेंशन बेसिकली क्या होती है, पीरियोडिकली कोई आपको पेमेंट रिसीव होए इधर बाय द गवर्नमेंट और द कंपनी जहां पे आपने काम किया, या फिर आपका एम्प्लॉयर से, आपका जहां पे आपने काम किया आपके एम्प्लॉयर से जो पेमेंट रिसीव हुए, वो किस चीज के लिए मिले, पास्ट सर्विस आपने जो दी है उसका, आफ्टर रिटायरमेंट जो पास्ट में आपने जो सर्विस प्रोवाइड करी है उसके लिए आपको कुछ पेमेंट कुछ मिले तो उसको पेंशन बोलते हैं। और पेंशन के लिए आपको मैं बता दूं, देखो अब हम अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं। सो एवरीवन हैव टू बी अटेंटिव। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो रहा है तो नोट डाउन कर लीजिए, और बाकी की चीजें आप ऐसे मत रहिए उस डाउट के चक्कर में पीछे ही छूट जाए, आगे की वीडियो में आगे के लेक्चर में आप बढ़ ही ना पाए। तो जो आपने डाउट आया वहां पे वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके उस डाउट को लिख लीजिए और आगे के वीडियो को आप पूरा पढ़िए। हो सकता है कि आपका डाउट आने वाले टाइम में, जो आने वाले वीडियो में, आने वाले लेक्चर में, जो इसी लेक्चर के अंदर क्लियर भी हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर उसको पूछ सकते हो। तो देखो, अगर मान लो एक आदमी ने 20 साल तक नौकरी करी, 20 ईयर्स तक नौकरी करी, उसके बाद उसको हर साल 30,000 पेंशन मिल रही है। हर साल नहीं बेटा, हर मंथ मिल रही है, पर मंथ। ठीक है। और उसके मान लो कि उसका जो 30,000 है वो 3 लाख का उसका पेंशन का कोटा है, 3 लाख तक का मिल रहा है, 3 लाख का उसका इकट्ठा हो रखा है, वो 30,000 के रूप में दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है, मोस्टली आपको थोड़ा सा जल्दी से समझ में आ जाए इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसके हिसाब से आपको ये कितने दिन मिलनी चाहिए, 10 महीने। एक बार आप ये चीज समझ में आ गए ना, फिर बाकी की सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। 30,000 है, 10 महीने मिलेगी। तो आप बोलोगे कि नहीं सर, इसको तो बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा अनकमिटेड पेंशन। इसको क्या बोलेंगे, अनकमिटेड पेंशन, कि हर महीने अनकमिटेड, अनकमिटेड पेंशन हर महीने आपको मिलेगी। आप ऐसा कर सकते हो कि 3 लाख का 1.5 लाख मुझे एक बार में दे दो, बाकी की कितनी बची 1.5 लाख, उसके हिसाब से 15,000 रुपए मुझे पर मंथ के हिसाब से दे दो 10 महीने तक। ठीक है। 10 महीने तक 15,000 रुपए देंगे तो 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए आप दे दो मुझे ऐसे इन द फॉर्म ऑफ अनकमिटेड, और 1.5 लाख मुझे कमिटेड कर दो, मतलब उसको कन्वर्ट करा दिया आपने लंप सम में। तो आप समझ गए होंगे, मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए बताया कि व्हाट इज अनकमिटेड, व्हाट इज कमिटेड। कमिटेड मींस उसको चेंज करवा लेना इनटू ए लंप सम अमाउंट। ठीक है। और अनकमिटेड जैसे आपको पूरे महीने मिलते आ रहे वैसे मिलेगी। तो ये एक रामबाण, आप गांठ बांध दो इसकी। जो अनकमिटेड पेंशन रहती है वो टैक्सेबल रहती है हर केस के अंदर, टैक्सेबल इन ईच केस इवन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूएवर ही इज। अनकमिटेड पेंशन अगर अपने एम्प्लॉयर से मिलती है तो वो अंडर द हेड सैलरी हमेशा टैक्सेबल रहेगी। तो कौन सी टैक्सेबल नहीं रहेगी, कम्यूटेड पेंशन, पेंशन जो रहती है कम्यूटेड पेंशन वो टैक्सेबल नहीं रहेगी। उसमें पूरा पार्ट वो एग्जाम्प्ट नहीं है, उसका कुछ पार्ट टैक्स नहीं रहेगा, उसमें कुछ एग्जाम्पशन मिलेगा। और आज का जो हमारा
जो वीडियो होने वाला है वो पूरा कम्यूटेड पेंशन के ऊपर ही होने वाला है। चलो ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कम्यूटेड का मतलब क्या होता है। तो पेंशन दो तरह की होती है, कम्यूटेड अनकम्यूटेड, मैंने बता दिया आपको। और जो अनकम्यूटेड पेंशन रहती है वो हमेशा आपको हर अनकम्यूटेड जो पेंशन रहेगी वो हमेशा मिलती रहेगी पीरियोडिकली। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ बोथ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैंने ये भी बता दिया पहले ही कि किसी के हाथ में भी उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये फुल्ली टैक्सेबल रहेगी, उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है। होप करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन मतलब इंटरचेंज, चेंज कर दिया उसको। कोई भी लमसम अमाउंट पूरी या फिर पार्ट ऑफ पेंशन, देखो मोस्टली जो एज पर अगर प्रोविजंस देखेंगे पेंशन के जो रूल रहते हैं उसके हिसाब से आप पूरी की पूरी पेंशन को कमिट नहीं कर सकते, आप 30% 40% को कर सकते हो। तो लेकिन इसमें बता रखा होल और पार्ट ऑफ द पेंशन, तो जो कम्यूट करके जो लमसम अमाउंट रहते हैं उसका जो कुछ पार्ट है वो एग्जेम्प्टेड रहेगा, उसके बारे में हम पूरा देखने वाले हैं। मेनी पर्सन कन्वर्ट देयर फ्यूचर राइट टू रिसीव पेंशन इनटू लमसम अमाउंट रिसीव इमीडिएटली, उसको ही कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता है, एक आदमी है, ठीक है, उसको पेंशन मिलनी चाहिए, उसको इंटाइटलमेंट है 20,000 रुपए, पूरी लाइफ के लिए 20,000 मिलेंगे। उसने अपने 1/4 है, दैट इज 25% ऑफ अमाउंट, और उसने कितनी ले ली, 3 लाख रुपए ले लिए। 1/4 जो पेंशन है, यानी कि 20,000 का 1/4 उसने कम्यूट करा लिया। अब इसको कितने मिलेंगे, 20,000 का 1/4 कितना हो गया, 5,000। 5,000 रुपए उसने कम्यूट करा के अब कितने बच गए, 15,000। तो 75% अब उसको मिलेगा, तो ये हो गई 15,000 रुपए। तो ये तो 15,000 है, ये तो कम्यूटेड पेंशन, ये अनकम्यूटेड है, इसके ऊपर तो टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं एग्जेम्पशन की, जो हमको इसमें पढ़ने क्या वाला है, कहाँ पे टैक्स बचेगा, वो है 33 लाख। यहाँ पे कितना टैक्स बचेगा आपको लमसम मिलेगा। ये जो 15,000 रुपए ना, ये हर महीने टैक्सेबल रहेगा। ये 20,000 है, ये भी टैक्सेबल रहेगा। अब टैक्सेबल क्या नहीं रहेगा, वो जो लमसम अमाउंट आपने कम्यूट कराई, जो कम्यूटेड अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं रहेगी पूरी की पूरी। उसमें कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ एग्जाम्पशंस की कंडीशंस है, अगर वो सेटिस्फाई होगी तो कितना एग्जाम्पशन मिलेगा वो डिसाइड करेंगे। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि कम्यूटेड और अनकम्यूटेड में कौन सा टैक्सेबल रहेगा। और आज जो पेंशन की बात कर रहे हैं उसके अंदर सैलरी के अंदर, तो कौन सा सैलरी हेड के अंदर कितना एग्जेम्प्ट रहेगा। तो हाँ, एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेड, क्योंकि अनकम्यूटेड पेंशन पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 1010 जो कि आपको पता है, इसका जो सेक्शन 1010 के अंदर इसको एग्जेम्पशन मिलती है, ठीक है। वही है भाई, अगर कम्यूटेड पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस, डिफेंस सर्विस, वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट रहती है। तो ये बात अपने दिमाग में रख लो। बाकी जो एम्प्लॉय बच गए उसको कैसे रहता है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर भी एक चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर एक तो सिर्फ पेंशन मिले और उसके साथ ग्रेचुइटी भी मिले, और एक सिर्फ और सिर्फ पेंशन मिले, तो इन दोनों केस में अलग अलग एग्जेम्पशन की लिमिट है, ठीक है। जहां पे ग्रेचुइटी मिल रही तो ऑलरेडी आपको 20 लाख रुपए तक का पहले से ही मिल रहा है आपको ग्रेचुइटी के साथ जो बेनिफिट। तो यहाँ पे जो एग्जेम्पशन की लिमिट रहेगी थोड़ी सी कम रहेगी, जहां पे सिर्फ और सिर्फ पेंशन मिल रही है तो वहां पे एग्जेम्पशन की लिमिट ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेचुइटी के साथ मिल रही है तो वहां पे एग्जेम्पशन की लिमिट रहेगी 1/3 ऑफ क्या बेटा, कम्यूटेड पेंशन, 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड। और इसको मैं बोल दूं कम्यूटेड पेंशन की बजाय आपको पूरा समझाने के लिए 1 मिनट इसको अच्छे से समझाने के लिए फुल कम्यूटेड पेंशन लिख देता हूं। फुल कम्यूटेड, इसका मतलब समझाऊंगा मैं, ठीक है। और जब आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही, सिर्फ और सिर्फ पेंशन मिल रही है, तो यहाँ पे कितना होगा, 1/2 इंटू फुल कम्यूटेड पेंशन। तो आप एक बात नोटिस करोगे, जो 1/2 ये है एग्जेम्पशन की लिमिट, यानी कि इतनी अमाउंट एग्जेम्प्ट रहेगी। तो 1/2 बड़ा होता है, तो एग्जेम्पशन की लिमिट यहाँ पे
ज्यादा रहेगा इस केस में। यहाँ पे 1/3 1/2 का कंप्लीट छोटा है, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन की लिमिट कम रहेगी, क्योंकि ग्रेचुटी में ऑलरेडी आपको 20 लाख तक की एग्जेम्पशन तो मिल ही जाती है, तो इसलिए ये बात आप ध्यान रखो। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि जो कम्यूटेड पेंशन है उसके अंदर अगर ग्रेचुटी भी मिलती है पेंशन के साथ तो 1/3 रहेगा, और दूसरा डिफरेंस ये हो गया, दूसरे के केस में ये 1/2 रहेगा। ये बात आपको पूरी समझ में आ गई, और उसके भी एक सेक्शन है, उसके जो सेक्शन 10 के अंदर जो सेक्शन है वो भी पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात और इसके अंदर नोटिस करो, हमने वीआरएस पढ़ा, हमने एचआरए पढ़ा, उसके बाद बहुत सारे परक्यूजेट करे हमने, और हमने ग्रेचुटी भी रिसेंट में पढ़ा है। सब में सैलरी का कुछ न कुछ पंगा रहता ही था। सैलरी की डेफिनेशन के इधर हमने देखा कि ग्रेचुटी के अंदर भी दो पार्ट है, जिसमें एक पार्ट के अंदर सिर्फ सैलरी बेसिक रहेगी प्लस पूरा डियरनेस अलाउंस रहेगा, और एक पार्ट ऐसा था जहां पे बेसिक रहेगी, डियरनेस अलाउंस रहेगा और कमीशन रहेगा अगर वो फिक्स परसेंटेज है टर्नओवर का। इन द सेम वे हमने वहां पे भी देखा, कहां पे देखा, सेम वे हमने जो वीआरएस के अंदर भी देखा और परक्यूजिट के अंदर भी देखा कि, और वहां पे हर बार अब सैलरी रहेगी, किसी में डियरनेस अलाउंस नहीं रहेगा, किसी में परक्यूजिट नहीं रहेगा, किसी में अलाउंस रहेगा, तो बहुत सारे डेफिनेशन देखे सैलरी के, और मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया। और यहाँ पे एक आपके लिए अच्छी चीज है कि यहाँ पे कोई भी सैलरी की डेफिनेशन दी नहीं है, और सैलरी का जिक्र ही नहीं है। यहाँ पे लिखा 1/3 ऑफ फुल्ली कमिटेड पेंशन, यहाँ पे लिखा 1/2 फुल्ली कमिटेड, तो सैलरी की बराई भी नहीं, तो आपको वो चिंता करने की बात नहीं है, तो आप इस बात को लेके खुश हो सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, फुल कमिटेड पेंशन का मतलब क्या है। अगर एक आदमी को मान लो 20 लाख रुपए पूरी उसकी पेंशन है, ठीक है, और हर साल उसको कितने रुपए मिल रहे हैं पेंशन के, हर साल के हिसाब से नहीं करेंगे हम महीने के हिसाब से करेंगे, उसको 10,000 रुपए मिल रहे हैं पर मंथ, ठीक है। एक साल में कितने हो जाएंगे बेटा, ये 1,20,000 रुपए पर एनम उसकी पेंशन होगी, ठीक है। ये तो हो गई अनकमिटेड, हर महीने आपको अनकमिटेड 10,000 रुपए मिल रहे हैं, हर मंथ साल में इतने हो गए, ये अनकमिटेड है, तो पूरे के ऊपर 10,000 के ऊपर टैक्स लगेगा। अब मैंने क्या किया, टैक्स बचाना मुझे, तो मैंने कुछ अमाउंट को चेंज करा लिया, और मैंने कितना करा लिया, 20% करा लिया बेटा। अभी 20 लाख का 20% कितना हो जाएगा बेटा, 20 लाख का 20% हो जाएगा कितना बताओ, 4 लाख, यस, 20 लाख का 20% हो गया 4 लाख। 4 लाख रुपए मैंने क्या करा लिए, कम्यूट करा लिए, कम्यूट हो गए, ठीक है। अब इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा वो निकालने के लिए हमें पता है कि ग्रेचुटी के साथ मिल रही है, विदाउट ग्रेचुटी के साथ। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि विदाउट ग्रेचुटी, एक बार ये समझ लो बस, विदाउट ग्रेचुटी के साथ हमें मिल रही है, ठीक है। तो 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे ऑफ फुल कमिटेड पेंशन। अगर पूरी पेंशन को कम्यूट कराया होता बेटा, पूरी पेंशन को कम्यूट कराया होता तो कितने पैसे मिलते, 20 लाख रुपए, ठीक है। पूरी पेंशन को कम्यूट कराया तो 20 लाख रुपए, तो फुल कमिटेड पेंशन कितनी हो गई, 20 लाख, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट कितनी आ गई, 20 लाख का, 10 लाख तक का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, जबकि आपने कम्यूट कितना कराया, 4 लाख, 10 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलेगा आपको हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर 8 लाख रुपए तो माइनस में हो गए, हमें तो 2 लाख रुपए 10 लाख तक एग्जेम्पशन, तो 8 लाख गवर्नमेंट दे, और मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एग्जेम्पशन की लिमिट कभी भी जो एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव्ड है उससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो मतलब आपको 4 लाख का पूरा एग्जेम्पशन मिल गया। अब मैं ये एग्जाम्पल क्यों बताया, अब इस एग्जाम्पल के अंदर देखो, ध्यान से देखना, इस एग्जाम्पल के अंदर हम कुछ माइनस कर रहे हैं, कुछ हटा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं हटा ये हमने हटा दिया। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को फिर से बताता हूं कि एक बंदे को 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिल रही है पेंशन, और 1,20,000 रुपए हो गए, इसको भी जरूरत नहीं है, 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से उसने अपनी पेंशन का 4 लाख रुपए क्या करा लिया, कम्यूट करा लिया। अब हमारे फॉर्मूले के अंदर ये दिया गया है, जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है उसके अंदर ये दिखा है कि फुल कमिटेड पेंशन, अगर उसने पूरी पेंशन कम्यूट कराई होती तो कितना मिलता उसे। तो अब यहाँ पे हमें पूरी पेंशन का पता ही नहीं कितना, क्योंकि 20 लाख रुपए तो हमने डिलीट कर दिए, हमें पता ही नहीं कि पूरी
पेंशन कितनी है हमें तो ये पता, हमने कम्यूट करा ली 4 लाख, हमें पूरी का नहीं पता। तो इस केस के अंदर कैसे निकालेंगे बेटा, 1/2 इनटू में 4 लाख, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा 20%, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये इसको डिवाइड करेंगे तो 20 हो गया ऐसे। अब 20 से डिवाइड करोगे इधर तो कितना आ जाएगा, ये 20,000 इनटू में कितना आएगा 100, तो 20 लाख हो गया कि नहीं, 1/2 इंटू 20 लाख, और ये कितना आ गया 10 लाख। तो मैंने कहने का मतलब ये है, अब जो आने वाले जो क्वेश्चन में हम देखेंगे, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज, यहाँ पे कम्यूटेड पेंशन कितनी है 4 लाख रुपए, और डिवाइडेड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज कितना है बेटा, कम्यूटेशन परसेंटेज कितना है 20%, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 से ये कितना आ गया 20, और ये कितना आ गया बेटा 20 लाख रुपए। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो इतना सब इसने लिखा है ना, कम्यूटेड पेंशन रिसीव डिवाइडेड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज, ये एक निकालने का मैथमेटिक तरीका है। एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये है कि 1/3 ऑफ पेंशन विच वुड हैव रिसीव्ड हैड ही कम्यूटेड द होल अमाउंट ऑफ पेंशन, अगर पूरी अमाउंट को पेंशन को अगर कम्यूट करा लिया होता तो जितनी पेंशन मिलेगी, तो यहाँ पे कितनी पूरी अमाउंट को कम्यूट कराया होता तो कितनी मिलती 20 लाख रुपए, लेकिन कराया कितना है 4 लाख। तो हमारे क्वेश्चंस के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर टोटल कितनी कम्यूटेड है 20 लाख की वैल्यू नहीं दी रहती, क्वेश्चंस के अंदर ये 20 लाख की वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको सीधा 4 लाख की वैल्यू मिलेगी और कम्यूटेशन परसेंटेज मिलेगा। तो हमें निकालना है दैट वुड हैव रिसीव्ड द होल अमाउंट कम्यूटेड द होल पेंशन, वट एवर द अमाउंट ऑफ पेंशन ही वुड हैव रिसीव्ड, अगर पूरी की पूरी अमाउंट को कम्यूट करा, जो कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कितना 20% ही कराया हमने, पूरी की पूरी 100% करा रहे होते, 100% करा रहे होते तो कितनी अमाउंट आती, कितनी आती 20 लाख रुपए। जबकि मैंने शुरू में एग्जांपल लेके बताया था, वहां पे शुरू में मैंने मान लिया था कि 20 लाख रुपए ही है टोटल अमाउंट, टोटल पेंशन। मोस्टली केसेस में न्यूमेरिकल्स के अंदर ये नहीं मिलता, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला फाइनली आएगा, एक्चुअल में फॉर्मूला ये है 1/3 ऑफ फुल्ली कमिटेड पेंशन, 1/2 ऑफ फुल्ली कमिटेड पेंशन। लेकिन फुल्ली कमिटेड पेंशन में वो वाली पेंशन जो हमने कम्यूट कराई है, वो है कि एक्चुअल में हमें कितनी पेंशन मिलती अगर पूरी की पूरी कम्यूट करा लेते, तो कितना कितना हम अमाउंट मिलता। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप हमें बता सकते हो। और जब एम्प्लॉय हैज नॉट रिसीव्ड एनी ग्रेच्युटी, तो 1/2 ऑफ द अमाउंट which he would have received had he commuted the full amount of pension, अगर पूरी अमाउंट, पूरी पेंशन कम्यूट करी होती, कम्यूट मतलब उसको लमसम में चेंज करा होता, तो करी होती, तब कितनी अमाउंट मिलती, जब उसने पूरी मतलब 100% उसने करी होती तो कितनी अमाउंट मिलती, ये बात आप ध्यान रखो बस। तो उसको निकालने के लिए तो टोटल कम्यूटेड पेंशन कितनी मिली है और कितना परसेंटेज उसने करा है, उसको डिवाइड करेंगे तो पूरी आ जाएगी। यानी कि अगर मान लो आपको 4 लाख रुपए की पेंशन, मान लो कि 4 लाख रुपए पेंशन तो कम्यूट कराने पे मिला है 20% पे, 20% में मिला 4 लाख, एक पे कितना मिलेगा डिवाइड बाय 20, और 100 पे निकालना में पूरा का पूरा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 20 लाख रुपए। एक सिंपल मैथमेटिक्स है जो हम 9वीं 10वीं क्लास में 7वीं 8वीं क्लास में करते थे। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं आपको पूरा समराइज कर देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन का मैंने बता दिया। अनकम्यूटेड पेंशन हमेशा टैक्सेबल रहेगी चाहे किसी को भी रिसीव हो, जबकि कम्यूटेड पेंशन का कुछ पार्ट एग्जेम्प्टेड रहता है, वो हमें निकालना सिखाता है 10(10)(a) सेक्शन। और उसके अंदर दो तरीके हैं, एक तरीका वो है जब पेंशन के साथ ग्रेच्युटी भी मिले, और एक सिर्फ पेंशन मिले। जब ग्रेच्युटी मिलती है तो थोड़ा एग्जाम्पल की लिमिट कम होती है क्योंकि 1/3 होता है, जब पेंशन सिर्फ मिलती है तो 1/2 कर देते हैं। और इस टू दिस वी हैव टू कीप इन माइंड टू इंपॉर्टेंट पॉइंट। वन इज सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को कोई भी कम्यूटेड पोर्शन मिलता है तो पूरा का पूरा
एग्जेम्प्टेड रहेगा, और बाकी अगर LIC से भी अगर आपको मिला है तो भी वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल सम करेंगे, उससे पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपके जितने भी डाउट्स है सारे के सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो हम वन बाय वन करके शुरू कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखो 1 जनवरी को बंदा रिटायर हो गया और 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसको पेंशन मिलेगी। 1 जनवरी नहीं, 1 नवंबर को, और 1 जनवरी को उसने 50% अपनी पेंशन कम्यूट करा ली, और कितने रुपए मिले उसको? 5 लाख। ये बात सोचने की है कि 50% कम्यूट करा ली, अगर वो पूरी की पूरी पेंशन कम्यूट करा लेता तो कितने मिलते उसको बताओ? 10 लाख रुपए मिलते, सीधी सी बात है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू कम्यूट हिज टैक्सेबल इनकम, ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फर्स्ट केस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में पूरी की पूरी कम्यूटेड कितनी भी मिले हो, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, पूरी की पूरी क्या होती है बेटा? एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, अब इसमें एग्जेम्प्ट कौन सी नहीं होती? जो कम्यूटेड नहीं है। तो देखो 1 नवंबर में एक एक करके यहाँ पे बताता हूँ। 1 नवंबर को, 1 नवंबर छोड़ दो, सीधा ऐसे लिखो, नवंबर के महीने में, नवंबर 21 में उसको कितने रुपए मिले? 10,000 रुपए। ठीक है, नवंबर के बाद दिसंबर को 21 में उसकी सैलरी पेंशन कितनी मिली? 10,000, दैट इज अनकमिटेड। फिर जनवरी के महीने में, जनवरी 22 में उस भाई साहब को कितने पैसे मिले? 10,000। नहीं, उसने पेंशन कम्यूट करा ली 1 जन को, तो 1 जन को तो ने कम्यूट करा लिया, 50% उसको कम्यूट हो गई, तो अब उसकी पेंशन भी 50% कम हो जाएगी ना, तो कितने मिलेंगे? 5,000 रुपए। जैन के बाद फेब 22 में कितने हो जाएंगे? अगेन अब तो 5,000 ही रुपए रहेंगे, और मार्च 22 में कितने होंगे बेटा? 5,000 रहेंगे। तो टोटल देखा जाए 10, 20, 30, 35,000 रुपए। तो अनकमिटेड पेंशन रिसीव्ड नवंबर टू मार्च कितनी हो जाएगी बेटा? 35,000 रुपए। ठीक है, और कमिटेड पेंशन कितनी मिली उसको भाई साहब को? कितनी मिली? 5 लाख रुपए। बट आपको पता है 10 ए उसका आय का पार्ट में एग्जेम्पशन मिल गया, कितने की मिली? फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो फुल्ली की फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गई, और यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ गई? नील। नील नहीं बेटा, टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे आ गई, यहाँ पे टोटल नील नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी 35,000। तो अनकमिटेड पेंशन तो 35,000, और यहाँ पे कमिटेड पेंशन नील मान लो, नील आ गई, तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ गई? 35,000। करेक्ट? ये आपको होप करता हूँ समझ में आ गया होगा कि कमिटेड पेंशन में तो ठीक है एग्जाम्पशन है, बट अनकमिटेड पेंशन के अंदर एग्जाम्पशन नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ना हो। दूसरी बात करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है जिसको ग्रेचुटी मिल रही है कितनी? 7 लाख की। तो मतलब ये हो गया, ग्रेचुटी 7 लाख की मिले, 2 लाख की मिले, 3 लाख की हमें कोई नहीं, तो ये मतलब एक केस हो गया जिसमें पेंशन और ग्रेचुटी दोनों मिल रही है, और जो पेंशन और ग्रेचुटी दोनों मिल रही है, तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या रहता है? 1/3, 1/3 ऑफ, 1/3 ऑफ फुल्ली कमिटेड पेंशन। अगर पूरी की पूरी पेंशन को कम्यूट करा लेते उसको 1/3 लेते हैं। तो यहां पे देखो अनकमिटेड पेंशन कितनी मिलेगी उसको? वही 35,000 ही मिलेगी, उसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। कमिटेड पेंशन कितनी मिली है उसको? 5,000 रुपए। अब 1/3 आपको लेना है, 1/3 कमिट एग्जाम्पशन निकालने के लिए, एग्जाम्पशन निकालने के लिए क्या लेना? 1/3, और 1/3 5 लाख है ना, तो 5 लाख जो जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था ना, 5 लाख डिवाइडेड बाई कमिटेड परसेंटेज कितना है? 50%, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 50 से कितना आ जाएगा? ये 10 लाख, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 10 लाख डिवाइडेड बाई 3, और 10 लाख को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आएगा? लगभग सबके पास कैलकुलेटर होने चाहिए, क्योंकि आप मैथमेटिक्स करने के लिए नहीं बैठे कि आपका कोई इधर जज करेगा कि अरे यार इसको 3 से डिवाइड करने पे भी पता ही नहीं चला। वो सब आपको जज करने के लिए आपका माइंड पूरा कितना किधर होना चाहिए? 3,33,333 रुपए। तो एग्जाम्पशन के अमाउंट कितने? 3,33,000, और 5 लाख ये है कमिटेड पेंशन, तो 5 लाख में से कितने एग्जेम्प्ट हो जाएगी? 3,33,000, और 3,33,000 को माइनस करोगे अरे 5 लाख में से, किस में से? 5 लाख में से, तो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटा? 1,66,000
667 रुपए ये आ जाएगी, प्लस 35,000 रुपये और है, प्लस 35,000 रुपये और है, तो कितनी आ जाएगी? 2 लाख इतने रुपए, ये होगी टैक्सेबल पेंशन। टैक्सेबल पेंशन की अमाउंट कितनी आएगी? 2 लाख रुपए, 2,01,667 रुपए। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो इसमें 1/3 ऑफ, अभी तो यहाँ पे 50% था, सीधा 5 लाख का 50% ऐसे भी कर सकते हैं ना इसको, 1/3 और फुल कितनी मिली होती है उसको, 50% में 5 लाख आ रहा है, तो 100% में कितना आएगा? 10 लाख। सेम ही चीज तो हमने करी है। वही, अगर उसको फॉर्मूला बना के आप लिख दो कि ऐसे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन में आ जाओगे कि क्या बात क्या लिखी भाई, पूरी पेंशन कितनी है उसका। और ये बात भी ध्यान रखो आप कि 10 लाख रुपए में से माइनस नहीं करना है, माइनस ऐसे नहीं कि भाई ये आ गया ए 3,33,000 तो 10 लाख में से माइनस करने लग जाओगे, या अभी मैं आपको बता रहा तो कोई याद रह सकता है, लेकिन बाद में आपको दिक्कत रह सकती है। 6,66,667 रुपए 5 लाख में से माइनस करने हैं, ना कि, सॉरी, 3,33,333 रुपए 5 लाख में से माइनस करें, ना कि 10 लाख में से। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर ही इज नॉट रिसीट ऑफ ग्रेचुटी, ग्रेचुटी उनको रिसीट नहीं करी, तो वही अनकम्प्लीटेड पेंशन मार्च से नवंबर, तो आपको नवंबर से मार्च तो आपको पता है कितना आएगा, 35,000 रुपए, 35,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद कमिटेड पेंशन कितना है? 5 लाख। अब यहाँ पे कितना आएगा? 1/2 इंटू अमाउंट ऑफ पेंशन विच वुड हैव बीन रिसीव्ड फॉर द होल, तो सीधा हम 10 लाख रुपए ले सकते हैं ना। अब तो सबको समझ में आ ही गया ना, वैसे करने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला वैसा लगाने की, तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। तो ये कितना हो गया भाई? 5 लाख रुपए। अरे कितना मिला है? 5 लाख रुपए। एग्जिम्ट कितना? 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे टैक्सेबल कितना हो जाएगा? नील। और ये कितना? 35,000। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी बेटा? 35,000 रुपए इन दिस केस, ठीक है। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट कितनी थी? 2,01,667 रुपए। और इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट वाज 35,000 रुपीज ओनली। होप करता हूँ आपको एक पूरा समझ में आ गया होगा पेंशन का, कमिटेड पेंशन और अनकमिटेड पेंशन, उसका फॉर्मूले का भी क्या मतलब रहता है, वो मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश करी, एक एफर्ट किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लस जिन लोगों को पेंशन के टैक्सेशन के बारे में समझना है तो उन लोगों को आप शेयर करिए। और अगर अच्छा नहीं लगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिए मुझे कहाँ पे अच्छा नहीं लगा, कोई गलती हो गई मुझसे तो वो भी आप बता सकते हो। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, और नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और प्लीज़ इसको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियो आए तो आप लोगों के पास पहुंच पाए। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।